नेताओं की धुरंधर बयानबाजी के बीच भगवंत मान का एक पोस्ट काफी वायरल है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर व्यंग किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च और धनिया, ये 7 चीजें मिलकर सब्जी को स्वादिष्ट तो बना सकती हैं, मगर ये खुद सब्जी नहीं बन सकती हैं। यानी इस पोस्ट के जरिए मान ने बागी सांसदों की स्वतंत्र राजनीतिक ताकत पर कटाक्ष किया है। पंजाब की इस मसालेदार राजनीति पर भी बयानों के खूब तीर चले। अरे वो सब पता लग जाएगा, चुनाव में सब पता लग जाएगा। उनके जो लहसुन और गार्लिक हैं सब ये सबके सब जेल में हैं। लालजीत सिंह उनका जो मंत्री है वो भ्रष्टाचार के और हत्या के रूप में जेल में है। देखिए, भगवंत मान जी ने बिल्कुल सही कहा है। ये 7 सांसद गद्दार हैं। इन्होंने उस पार्टी के साथ दगा किया जिस पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा, पंजाब के लोगों के मुद्दे उठाने के लिए भेजा। उस पार्टी के साथ गद्दारी करके ये आज उस पार्टी में शामिल हो गए जिसने पंजाब के लोगों को हमेशा गालियां निकाली। अदरक की सब्जी बनती है, लहसुन की भी सब्जी बनती है, लहसुन की भी सब्जी बनती है। ये तो कहीं और घूम रहे हैं बेचारे, इनको यही नहीं पता। ये किसान विरोधी हैं, ये किसान विरोधी हैं। अगर मेरा किसान अदरक पैदा कर रहा है, उसको कह रहा है सब्जी में नहीं काम आंदा, बताओ भाई, फिर वो पैदा कहने करेगा। हालांकि इसका जवाब सोशल मीडिया पर यह दिया जा रहा है कि अगर ये मसाले हैं और अगर ये मसाले बीजेपी में चले गए हैं, फिर भी मिर्ची आम आदमी पार्टी को लग रही है। खैर, 7 बागी राज्यसभा सांसदों में 6 पंजाब से हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति पर इसका सीधा असर दिख सकता है। कल से ही इसकी चर्चा भी चल रही है। पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का दावा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक बड़ी संख्या में उनके संपर्क में उनका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में पंजाब में आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत हो सकती है। ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव के दौरान संदीप पाठक और राघव चड्ढा ने ही विधायकों को टिकट बांटे थे। ऐसे में वो विधायक दोनों नेताओं के इशारे पर बीजेपी का रुख कर सकते हैं। हालांकि पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने जवाब दिया है कि हमारे सभी 95 विधायक इस वक्त पार्टी, केजरीवाल और सीएम के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। केजरीवाल की लीडरशिप सवालों के घेरे में आती है। मान केवल मुखौटा बन के रह गए और पंजाबियों के स्वाभिमान को केजरीवाल के आगे गिरवी रख दिया। एक भी एमएलए एमपी टूट के जा ही नहीं सकता, ये कानून के खिलाफ है। सारे के सारे विधायक, मंत्री, हमारे जो लोकसभा के 3 सांसद हैं, वो पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के साथ है। अब चड्ढा साहब का क्या असर है पंजाब की घटना पे? कोई असर नहीं, जीरो। संदीप पाठक जी का क्या है? जीरो। जो गए हैं आदरणीय मित्तल साहब, और कोई असर नहीं। ये गद्दारी किसी के साथ नहीं हुई। ये जरूर हुआ है कि इतनी देर अच्छे तरीके के साथ आम आदमी का साथ दे के जिनको पंजाब का दर्द था, उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी वो नहीं कर रही जो कह रहे थे। हमारे 95 विधायक हैं, सभी विधायक पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ, सरदार भगवंत सिंह मान जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की ईडी, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई पंजाबियों को तोड़ नहीं पाएगी। ये राजनीतिक बगावत आपके लिए भले ही आपदा हो, लेकिन बीजेपी के लिए सियासी जैकपॉट न केवल राज्यसभा में मजबूती देने की दृष्टि से अहम है, बल्कि पंजाब, गोवा और गुजरात में भी बढ़त मिलने का अनुमान है। दिल्ली के बाद पंजाब ही आम आदमी पार्टी की सबसे सफल राजनीतिक प्रयोगशाला है और यही प्रयोगशाला अब उसकी चिंता का कारण भी है। माना जाता है कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक की जोड़ी ने 2022 में पंजाब विजय की पटकथा की थी। अब यही जोड़ी अगर बीजेपी के लिए स्क्रिप्ट लिखेगी तो भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैसे नेताओं के साथ बीजेपी मिशन पंजाब पर आगे बढ़ने वाली है, इसका पता
हमारे संवाददाता अमोद राय ने लगाया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का पहला लक्ष्य शहरी पंजाब है। यहाँ राघव चड्ढा को पार्टी का युवा और आक्रामक चेहरा बनाया जा सकता है। दूसरा लक्ष्य ग्रामीण पंजाब है। यहाँ की जिम्मेदारी रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नेताओं के कंधों पर होगी। तीसरा लक्ष्य पंथिक वोट बैंक है, जो कभी अकाली दल का मजबूत आधार था, लेकिन अब नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में। एच.एस. फुल्का की एंट्री इस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। चौथा लक्ष्य दलित वोट बैंक, जिस पर अब तक कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेरा सचखंड बल्ला जाना, संत निरंजन दास को पद्मश्री दिया जाना इसी वोट बैंक को साधने का हिस्सा माना जा रहा है। यानी बीजेपी अब पंजाब में सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बल्कि सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से लिखना चाहती है, जिसमें राघव चड्ढा एंड टीम उनके लिए अहम साबित हो सकते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए झटका है क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले ये इतनी बड़ी बगावत है। आपका ये संकट उसके कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा कर सकता है। जिस गुजरात को पार्टी 2027 चुनाव का लॉन्च पैड मान रही थी, वहां अब सवाल उठ रहा है कि जब दिल्ली और पंजाब की उड़ान डगमगा रही है तो गुजरात में आप टेक ऑफ कैसे करेगी। गोवा में भी साफ संदेश जाएगा, जहां पार्टी विस्तार में लगी हुई थी, लेकिन अब हो सकता है कि उसे विस्तार नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ जाए। आपके बागियों के जरिए बीजेपी सिर्फ पंजाब या पश्चिम भारत नहीं साधने वाली, बल्कि उसका एक लक्ष्य राज्यसभा भी है, क्योंकि यहाँ बीजेपी 2/3 बहुमत से दूर है, जो कि महत्वपूर्ण बिल पास कराने में जरूरी होता है। राघव चड्ढा एंड टीम के आने से बीजेपी राज्यसभा में भी मजबूत हो गई है। इन सांसदों की ज्वाइनिंग से राज्यसभा में एनडीए सांसदों की संख्या 141 से बढ़कर 148 हो गई है। हालांकि अब भी यह गठबंधन सदन में 2/3 बहुमत से 18 सांसद दूर है। बीजेपी भले ही 2/3 बहुमत पूरा न कर पाई हो, लेकिन दूरी जरूर कम हुई है। इससे महत्वपूर्ण विधेयकों का रास्ता सरकार के लिए आसान होगा।